Hello and welcome you all. Dear students, this topic is interfacing DAC, that is digital to analog converter, to the microcontroller 8051. From the exam point of view, we may expect the question like this: draw an interfacing diagram of DAC to the microcontroller 8051 and write a program in embedded C to generate a square wave or to generate a triangular wave and so on. Alright, first we will discuss how to interface, how to connect DAC to 8051. This is the DAC IC 0808. This connection is as shown in this figure. I have shown that the DAC is connected to port number 1, that is pin number P1.0 to P1.8. अब देखो यहाँ पे जो पिंस है DAC IC के A1 to A8, there are 8 पिंस जहां पे हम लोगों को डिजिटल डेटा इनपुट में अप्लाई करना है. आउटपुट ऑफ दिस आईसी विल बी एनालॉग सिग्नल. ओके, ये जो 8 डेटा है दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई as an input data. This is the digital data where A1 is MSB, A8 is LSB. These 8 lines A1 to A8 are connected to port 1 lines P1.0 to P1.8. As I said, function of DAC is to convert digital signal into analog signal. Output of DAC is current I0. यहाँ पे जो current I0 देखा है, this is the analog output of this IC, that is in terms of current I0. We want the output in terms of voltage. So this is converted. I mean, this op-amp circuit which is shown in this diagram is basically I to V converter, मतलब current to voltage converter. तो what we have discussed कि डिजिटल डेटा यहाँ पे 8051 से अप्लाई करेंगे DAC को. DAC का आउटपुट होगा करंट का वैल्यू, दिस वैल्यू इज डिनोटेड बाय I0, लेकिन हम लोगों को वोल्टेज चाहिए इसलिए ऑप-एम्प बेस्ड सर्किट यूज किया है व्हिच इज कॉल्ड I to V कन्वर्टर. सो एट द आउटपुट यू विल गेट द आउटपुट वेवफॉर्म, दैट इज आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म. यहाँ पे एक V रेफरेंस दिया है. दिस IC DAC रिक्वायर्स 2 रेफरेंस वोल्टेज प्लस एज वेल एज माइनस. तो यहाँ पे हम लोगों को रेफरेंस अप्लाई करना है. दिस 1 किलो ओहम एंड 1.5 किलो ओहम, सो टोटल बिकम्स 2.5 kilo ohm. These are the resistors connected to the reference terminal. So by taking this value of resistance, we have to do the calculation of output current. ये जो बाकी pins दिखा है XTL1, XTL2 and so on, that we have already discussed in earlier videos. उसका functioning same है. So let us discuss how to obtain the different values. Now let us discuss how the output current is generated. This is the formula to calculate the value of output current. जैसे मैंने बताया DAC में input digital data है, output is in terms of current which is denoted by I0. तो formula is I reference inside the bracket D0 by 2 plus D1 by 4 plus D2 by 8 plus D3 by 16 up to D7 by 256. ये calculation कैसे करना है? Before that, what is this I reference? इंटरफेसिंग डायग्राम में V रेफरेंस दिखाया था, वहां पे जो करंट है दैट इज I रेफरेंस. दिस करंट इज बेसिकली वी नो द फॉर्मूला, करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. रेफर द इंटरफेसिंग डायग्राम व्हिच आई हैव एक्सप्लेन जस्ट नाउ. वहां पे 2 रेजिस्टेंस है 1.5K एंड 1K, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा 2.5K. V रेफरेंस जो टर्मिनल है DAC का, वहां पे हम लोगों को रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई करना है. लेट अस से अप्लाइड रेफरेंस वोल्टेज इज 5 वोल्ट, सो I रेफरेंस विल बी 5 अपॉन 2.5K. ये वैल्यूज फिक्स रहेंगे. सो 5 अपॉन 2.5K, K मींस 10⁻3. सो 5 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻3, इट्स आंसर इज 2 मिली एम्पियर. इसका मतलब है रेफरेंस करंट विल बी 2 मिली एम्पियर. अब जैसे देखो सपोज मुझे इनपुट में वन मोर थिंग, ये तो रेफरेंस करंट का वैल्यू होगा. ये फॉर्मूला देखो, यहां पर रेफरेंस करंट का वैल्यू पुट करना है. डिपेंडिंग ऑन द इनपुट यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ I0. फाइनली हम लोगों ने लर्न किया कि एक ऑप-एम्प बेस्ड सर्किट यूज कर रहे हैं दैट कन्वर्ट्स करंट इनटू वोल्टेज. सो दिस वैल्यू V0 गिव्स द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज व्हिच इज 2.5K
व्हाट इज दिस 2.5k? जो रेजिस्टेंस 1.5k और 1k का जो मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया है. सो दिस रेजिस्टेंस इज अगेन फिक्स्ड 2.5k इनटू I0 मतलब ये फॉर्मूला से जो वैल्यू आएगा वो. लेट अस से हम लोग 00H अप्लाई करेंगे. H मींस हेक्साडेसिमल. तो ये वैल्यू अप्लाई करना है, मतलब देयर आर 8 बिट्स D0 से लेके D7 तक. सो वी नीड टू अप्लाई 0000 आई मीन 8 टाइम 0. तो ये जो वैल्यू है D0 विल बी 0, D1 विल बी 0, D2 विल बी 0, ऑल वैल्यूज ऑफ D0 टू D7 विल बी 0. तो सिंपल है, जैसे देखो 0/2 प्लस 0/4 प्लस 0/8, ये सब वैल्यू विल बी अप टू 0/256. सो 0 upon anything is 0. So in this case I will get I0 is equals to, this is I reference, value of I reference is 2 milliampere. So 2 milliampere into this entire value is 0. So I will write it like this, 2 milliampere into 0. Therefore I0 is equals to 0. From this formula you will get, this gives V0 is equals to 0 because V0 is 2.5k into I0. I0 is 0. So V0 is 0. This is the case when you are applying 00H at the input side. Suppose I will apply, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं FF hexadecimal, that means maximum value. So you need to apply all bits having logic 1 values. So I have written 8 times 1. So 1 1 1 1 1 1 1 1. That means D0 will be 1. तो यहाँ पे वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पे 1 आएगा, ये वैल्यू 1 आएगा. Likewise all values up to D7 will be 1. So if you solve this on the calculator, this value of I0, I mean ये वैल्यू I reference का फिक्स है वैल्यू 2 milliamperes. So this value, ये ब्रैकेट टर्म का वैल्यू आएगा, this value is equals to 1. Therefore you will get I0 is equals to, देखो I reference का वैल्यू फिक्स है, that is 2 milliampere. So it is 2 milliampere into 1. So this value will be 2 milliampere. Put this value of I0 in the equation of V0. Therefore V0 will be equals to 2.5k into 2 milliampere. So this is k means 10 raised to 3, milliampere means 10 raised to minus 3. This gets cancelled, 2.5 into 2.5. Therefore value of V0 will be 5. What it indicates, 0 हमने वैल्यू अप्लाई किया तो आंसर V0 का 0 आ गया. 1 1 1 1 मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई किया तो आंसर 5 आ गया. इसका मतलब है वोल्टेज रेंज विल बी फ्रॉम 0 to 5. अगर आप कोई भी इंटरमीडिएट वैल्यू अप्लाई करेंगे, लेट अस से you will apply the value 80H. If you convert it, this value will be 1000 and then 4 times 0. इसका क्या मतलब है, ये 1 वैल्यू है, मतलब ये सिर्फ पहला बिट 1 होगा, बाकी सब बिट्स 0 होंगे. Like this up to D7 everything will be 0. सिर्फ एक बिट हम लोग 1 कर रहे हैं. So this is naturally 1/2. This answer of bracket term is 1/2. I reference is 2 milliamperes. तो I0 का वैल्यू आ जाएगा 1 milliampere. जैसे मैंने बताया यहाँ पे सिर्फ 1 है तो ये 1/2 आएगा. I reference is 2 milliampere जो हमने कैलकुलेट करके रखा है. 2 milliampere into 1/2, that is 1 milliampere. And V0 will be 2.5k into I0. I0 1 milliampere है. So इस केस में V0 आएगा 2.5 volt, क्योंकि 1 milliampere into 2.5k, k and milliampere gets cancelled, so it is 2.5 volt. ये intermediate value आ गया. So what I said, the voltage range, output voltage range after conversion will be from 0 to 5 volt. Now let us discuss one program. Draw an interfacing diagram of DAC and write a program to generate square wave of 2 kilohertz with delay using timer 1 in mode 0. First, let me explain you the flow chart of this operation. हम लोगों को एक स्क्वायर वेव जनरेट करना है. We know that this is the diagram of square wave. इसको बोलते हो ऑफ साइकिल, then this is on cycle, again off cycle and again on cycle and so on. Let us say we want to display the square wave ideally till infinity time period. अब
वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ऑन टाइम और ऑफ टाइम पीरियड इक्वल है तो उसको बोलते हैं 50% ड्यूटी साइकिल। वी आर एज्यूमिंग दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई 50% ड्यूटी साइकिल, तो इस टाइप का स्क्वायर वेव जनरेट करना है। बेसिक आइडिया क्या है, सपोज यहां पे 5 वोल्ट का एक सिग्नल जनरेट किया, इस पॉइंट पे ये यहां पे 5 वोल्ट का एक सिग्नल जनरेट किया, तो वी नीड टू अप्लाई सर्टेन डिले, तो ये सिग्नल यहां तक एग्जिस्ट होना चाहिए। उसके बाद कुछ दूसरा सिग्नल 0 वोल्ट का जनरेट किया, फिर से डिले अप्लाई कर लो, तो यहां से यहां तक सिग्नल एग्जिस्ट होना चाहिए। लाइकवाइज वी हैव टू जनरेट द स्क्वायर वेव। सो as shown in this flow graph, first initialize PC, that is program counter, then load higher data FFH in the accumulator। ये higher data lower data कैसे कैलकुलेशन करने, that I will explain presently। load higher data FFH in the accumulator, उसके बाद transfer the data from accumulator to port 1। I am assuming that we are connecting DSU to port 1, जैसे मैंने इंटरफेसिंग डायग्राम में एक्सप्लेन किया है, वो डायग्राम पहले आप लोगों को एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ेगा। देन अप्लाई डिले, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ डिले। ये जो एम्पलीट्यूड है, सपोज ये ऑन है, हाई है, ये 5 वोल्ट है, ये कांस्टेंट रखना है फॉर सम टाइम पीरियड। दैट टाइम पीरियड वो कैसे कैलकुलेट करना है, दैट वी विल डिस्कस प्रेजेंटली। अप्लाई द डिले, देन उसके बाद ये हायर डेटा का हो गया, मतलब ऑन साइकिल का हो गया। देन अप्लाई लोअर डेटा 00H इन एक्यूमुलेटर, जैसे हमने हायर डेटा अप्लाई किया था वैसे लोअर डेटा अप्लाई कर लो। ट्रांसफर द डेटा टू पोर्ट 1, अगेन अप्लाई डिले, क्योंकि ये लोअर डेटा मतलब ये ऑफ साइकिल कंटिन्यू करना है, फिर से डिले अप्लाई करना है, एंड देन द प्रोसेस रिपीट्स। अब देखो, we have to write the code for this, for generation of square wave having frequency 2 kilohertz। ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। लेट मी एक्सप्लेन यू द डिले कैलकुलेशन, क्योंकि हम लोगों को डिले रूटीन अप्लाई करना है। डिले क्यों अप्लाई करना है, ऑन साइकिल के लिए, ऑफ साइकिल के लिए डिले प्रोवाइड करना है। वी आर एज्यूमिंग 50% ड्यूटी साइकिल, मतलब जितना ऑन टाइम पीरियड है उतना ही ऑफ टाइम पीरियड हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। सो दीज आर द स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस। टी इन, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर का टाइम पीरियड का वैल्यू है 12 अपॉन 11.0592 into 10 raised to 6 into 10 raised to 6 क्यों, because 11.0592 is the frequency of crystal oscillator which is in megahertz, so 12 upon this thing। The answer of T in, do remember this time period is for the crystal, it is 1.085 microsecond। आप लोग डायरेक्टली ये वैल्यू रेफर कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन दिखाने की। देन फॉर अ वेव, अब वेव फॉर्म, ये जो वेव फॉर्म डिस्प्ले करना है उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। देखो उसके टाइम पीरियड मतलब उसमें दो पार्ट्स है, एक ऑन पल्स एंड सेकंड ऑफ पल्स। सो टी ऑन एंड टी ऑफ वी नीड टू कैलकुलेट। सो लेट अस डिनोट इट बाय टी which is 1 by f, because time is reciprocal of frequency। frequency given is 2 kilohertz, so it is 1 by 2 kilohertz। ये kilohertz है, मतलब 1 by 2 into 10 raised to 3, यहाँ पे 1 by 2 into 10 raised to 3 आएगा। so answer will be 500 microsecond। once again, ये जो 500 microsecond वैल्यू आया है, this is combined value of on and off cycle। तो हम लोग अगर 50% ड्यूटी साइकिल एज्यूम कर रहे हैं तो ऑन का वैल्यू इससे आधा लेंगे, मतलब on time period is 250 microsecond, off time period is again 250 microsecond। अब n का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जैसे इससे पहले भी हमने डिले रूटीन डिस्कस किया, सेम टेक्निक। n का वैल्यू क्या होगा, ऑन एक कोई भी ऑन या ऑफ कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। 250 माइक्रोसेकंड वैल्यू लिया, ये माइक्रो सेकंड है, सो इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय ये जो टी इन है क्रिस्टल ऑसिलेटर का टाइम पीरियड 1.085 इंटू 10⁻⁶, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा 230। जो भी आंसर आएगा कैलसी पे अप्रोक्सीमेट इंटीजर वैल्यू लेना है, सो आई हैव सिलेक्टेड 230। नाउ वी आर गोइंग टू यूज टाइमर 1, देन पोर्ट 1। सो वी नो द कैलकुलेशंस, काउंट विल बी इक्वल्स टू 65536, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, माइनस 230, इसका आंसर ये आ गया। इट इज इन टर्म्स ऑफ डेसिमल, we need to convert it into hexadecimal, so this will be FF1A in the hexadecimal form। so value of count is FF1A, this FF value is TH higher value, and 1A will be TL। accordingly we need to store it in appropriate registers। now let us talk about the programming part। ये इंक्लूड ये जो वैल्यू है reg51.h हेडर फाइल हमने इंक्लूड किया फॉर 8051। उसके बाद एक डिले अप्लाई करना है। आई एम यूजिंग टाइमर 1 एंड मोड 0, इसलिए नाम दिया T1M0 डिले, टाइमर 1 एंड मोड 0 विच इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। देन void main,
while 1 मतलब ये जो स्क्वायर वेव है ये हमें कंटिन्यूस इंफिनिटी तक जनरेट करना है, तो इसलिए while 1 देन P1। अब देखो पहले ऐसा सोच लो कि हम लोगों को ऑफ पल्स मतलब यहां से स्टार्ट करना है, ये पहले ऑफ साइकिल आएगा, फिर ऑन साइकिल आएगा, फिर ऑफ साइकिल आएगा, ऐसे। सो फर्स्ट P1 इज इक्वल्स टू 0x00। वी आर यूजिंग पोर्ट 1, तो P1 मतलब पहले 0 किया, फिर T1 M0 डिले अप्लाई किया, मतलब डिले रूटीन अप्लाई किया, डिले का कैलकुलेशन हमने किया है। सो वी विल बी कॉलिंग डिले रूटीन ओवर हियर। फिर ये ऑफ साइकिल हो गया, फिर ये ऑन करना है, मतलब हायर वैल्यू लोड करना है। सो 0xFF, सो पोर्ट को अप्लाई किया 0xFF, देन अगेन कॉल द डिले, मतलब पहले ऑफ पीरियड आ गया, फिर ऑन एक डिले आ गया, फिर ऑन पीरियड हमने लोड किया, फिर एक डिले अप्लाई किया, लाइकवाइज, एंड दिस प्रोसेस विल आइडियली कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। अब डिले का पार्ट, वी आर यूजिंग टाइमर 1 एंड मोड 0, सो T1 M0 डिले, देन first part T mod equals to 0x00, 0x because this is hexadecimal, this is timer mode register contents. If you are using mode 0, this is standard value 0x00. If you are using mode 1, I have already explained it in earlier videos, it is 0x01 and so on. TL1 हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये 1 क्यों सफिक्स में रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू टाइमर 1। सो वैल्यू ऑफ TL इज 1A, सो दिस इज 0x1A TL1, देन TH1 0xFF, then TR1 we already discussed what is TR1 and so on. Make TR1 is equals to 1 while TF1 इक्वल्स टू 0 मतलब जब तक ये डिले खत्म नहीं होता है तब तक ये डिले कंटिन्यू रहेगा। आफ्टर दैट वंस दिस इज बेसिकली TF1 इज द ओवरफ्लो फ्लैग, व्हेनेवर देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ ओवरफ्लो देन मेक TR1 इक्वल्स टू 0, TF1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज बेसिकली अ डिले सबरूटीन। इसके पहले के भी प्रोग्रामिंग में हमने ये डिले सबरूटीन, इस टाइप का डिले सबरूटीन डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू जनरेट अ ट्रायंगुलर वेव। हमने स्क्वायर वेव का डिस्कशन किया। सिमिलरली वी कैन जनरेट अ ट्रायंगुलर वेव। बेसिकली दिस कोड इज मोर सिंपल कंपेयर टू द कोड ऑफ स्क्वायर वेव। दिस इज द ट्रायंगुलर वेव। अब बेसिक चीजें याद रखना है। टू जनरेट अ ट्रायंगुलर वेव वी डोंट एक्चुअली नीड अ डिले। जैसे ये 0 वैल्यू है, ये FF है, तो क्या करना है, पहले डेटा इंक्रीज करना है 0 से FF तक। उसके बाद वंस इट रीचेस FF देन डिक्रीज इट टिल इट रीच 0, फिर से इंक्रीज कर लो, फिर से डिक्रीज कर लो, लाइकवाइज यू विल गेट अ ट्रायंगुलर वेव। इसके स्टेप्स मैंने लिखे। इनिशियलाइज पोर्ट 1, दैट मींस अप्लाई 0 टू पोर्ट 1, देन इंक्रीमेंट डेटा इन P1 टिल इट रीचेस मैक्सिमम वैल्यू। जैसे मैंने बताया 0 से स्टार्ट कर लो, गो ऑन इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू टिल इट रीचेस मैक्सिमम, दैट इज FFH। देन डिक्रीमेंट डेटा इन P1 टिल इट रीचेस मिनिमम, यहां से डिक्रीमेंट करेंगे टिल इट रीचेस मिनिमम, दैट इज टिल इट रीचेस 0। सो दीज आर द 3 बेसिक स्टेप्स। आई हैव रिटन ओनली द मेन पार्ट, मतलब यहां पे फाइल इंक्लूड करेंगे, देन void main void which I have not written, देन मेन प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होता है। P1 इज इक्वल टू 0x00 मतलब वी हैव इनिशियलाइज्ड पोर्ट 1 while 1 हम लोगों को कंटिन्यूसली डिस्प्ले करना है। देन while P1 इज नॉट इक्वल टू 0xFF मतलब जब तक मैक्सिमम नहीं होता तब तक गो ऑन इंक्रीमेंटिंग P1 प्लस मींस गो ऑन इंक्रीमेंटिंग द डेटा इन P1 जब तक ये मैक्सिमम नहीं होता तब तक। वंस इट रीचेस मैक्सिमम तो चेक करना है हमें, मतलब ये डिक्रीमेंट करते रहना है। सो while P1 नॉट इक्वल टू 0x00 यहां पे ये मैक्सिमम हो गया यहां पे। इसके बाद go on decrementing it till it reaches to 0 तो यहां पे कंडीशन लिखा है while P1 not equals to 0x00 तब तक P1 माइनस। So this is the simple program to generate a square wave using DAC interfacing to 8051. Dear students, that's it for today's session. So thanks a lot for watching this video.